चलिए हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, आज जो है अपने शरीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे थे, है ना। और हम लोग क्या किए थे, इसको याद करने के लिए यहाँ पे दिए थे। याद करने के लिए दिए थे कि नहीं दिए थे? तो कितने बच्चे याद कर लिए हैं? ठीक है, चलिए बहुत बच्चे याद कर लिए हैं। ये बच्चा याद किया है, इसको बुलाएं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इनसे प्रश्न पूछेंगे और क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखते हैं याद कर कितना याद किए। चलिए पहला प्रश्न क्या है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अच्छा, कौन से मनुष्य बेटा? जो वयस्क हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, यानी कि जो जवान हो गए हैं, उनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। सकेश बेटा यहाँ ध्यान दो, बाद में पढ़ना, बाद में करना, ठीक है। यहाँ ध्यान जरूरी है, ठीक है। तो शरीर में हड्डियां अगर गिनी जाए, कोई जवान आदमी है तो उसके शरीर में हड्डियां कितनी है? 206, ठीक है। विशाल यहाँ बेटा यहाँ ध्यान दीजिए। और अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, छोटा सा है, तो उसके शरीर में हड्डियां कितनी होती है? कितना बताए थे? हाँ, 270 से लेके 300 के करीब हड्डियां उसके शरीर में होती हैं। तो मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, उनके शरीर में हड्डियां ज्यादा होती हैं। जब बड़े होते हैं हम लोग तो बाद में जुड़ जुड़ के आ जाती हैं 206, यानी कि थोड़ा सा कम हो जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अगला है सबसे बड़ी हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है बताइए? क्या? फीमर है। किसमें है? जांग में है। फीमर जो हड्डी है कहां पे है? जांग में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये बताएंगे आप लोगों ने, बताइए क्या है? स्टेपीज। कहां पाई जाती है? कान में। शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है, साइज में इतनी बड़ी होगी, कहां पाई जाती है? कान में। और बड़ी हड्डी कहां पाई जाती है? जांग में। तो बड़ी हड्डी का नाम फीमर है और छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बेटा, ये आपके सिलेबस में है। ये लगता है कि अरे सर जी ये बड़े बड़े एग्जामों में चीज आता है, ठीक है। अभी से जो आप जो पढ़ रहे हैं, जब बड़े जाएंगे, बड़े बड़े एग्जाम देंगे नौकरी के लिए, उसमें भी ये सब आता है, ठीक है ना। ये मत समझिए। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है बताइए? क्या है? त्वचा। त्वचा माने क्या होता है हम लोग का? चमड़ा। चमड़ा। प्रिंस बेटा यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या होता है चमड़ा? चमड़ा क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखिए चमड़ा क्या है, हम लोग शरीर में चारों तरफ फैला हुआ है। अगर मांसपेशियों की बात की जाए, लगभग 600 मांसपेशियां हमारे शरीर में, 206 हड्डियां हैं। तो उन्हें सब में अगर तुलना की जाए, सबसे बड़ा अंग कौन सा है बताइए? त्वचा, ठीक है। अब देखिए शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है? कितना परसेंट है? 70%। एकदम बच्चा जो रख लिया है, ठीक है, 70%, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए कोई अगर गिलास है, यहां सब ध्यान देंगे, अगर कोई मान लीजिए गिलास है, उसमें गिलास में 70% क्या है? इतना क्या है? गिलास में इतना पानी है। बाकी सब में क्या है? चमड़ा है, हड्डी है, ठीक है। हम लोगों के शरीर में जो चमड़ा, हड्डी ये सब है, वो कितना है? इतने में है। अब बाकी सब क्या है? बाकी सब किसकी मात्रा है? पानी की मात्रा है। इसीलिए कहते हैं, ठीक है, कि 1% अगर शरीर में पानी कमी होती है तो क्या लगती है? प्यास लगती है। और 10% कमी हो गई तो हम लोग मर भी सकते हैं, ठीक है। गर्मियों में बहुत लोग मर जाते हैं लू के चक्कर में, यही हो जाता है, ठीक है। तो पानी हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत जरूरी चीज है। 70% हम समझाने के लिए बताए हैं। जैसे मान लीजिए ग्लास है, तो हमारे शरीर में इतना पानी है, बाकी इसको हड्डी और चमड़ा मानिए, ठीक है, हड्डी और मांस मानिए, ठीक है ना। हमारे मांस में भी पानी है। हमारे खून में 90% पानी, जो खून ब्लड गिरता है उसमें 90% क्या है? पानी ही है, ठीक है। चलिए, श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग क्या है बताइए? सांस किसे लेते हैं आप? हाथ नीचे करिए। सांस किसे लेते हैं बताइए? चलिए, हाँ फेफड़ा से। आप लोग तो देख रहे हैं, ये बच्चा नहीं देख रहा है, ठीक है, ठीक है, नहीं बता पाया, कोई दिक्कत नहीं। किस लेते हैं? फेफड़ा से। फेफड़ा क्या होता है? देखो ये रीढ़ की ये हड्डी है, पसली की हड्डी है, ये पसली वाली हड्डी। इसके नीचे क्या है? दो जो है गुब्बारे हैं ऐसे, देखिए। सांस लिए तो ये क्या हो गया? फूल गया, छोड़े तो पिचक गया। तो मेन अंग क्या है हम लोग के शरीर का सांस लेने का? वो है आपका फेफड़ा, ठीक है। नाक से क्या होता है? नाक से केवल हवा अंदर जा रही, ठीक है। लेकिन हम लोग नाक से कहते हैं कि नाक से सांस लेते हैं, लेकिन नाक जो है मुख्य अंग नहीं है बेटा। वो एक शरीर का मुख्य सांस श्वसन प्रणाली क्या है? एक भाग है जिससे हवा प्रवेश करता है। मुख्य अंग जो है वो क्या है? फेफड़ा है। तो कोई अगर पूछेगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं
कि हम लोग सांस किससे लेते हैं तो क्या कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा बेटे देखिए ये पफली है, ठीक है, ये पफली है, इसे यहां से लेके, जैसे कौन कौन पिंजरा देखा है तोता वाला, हाँ तोते को पिंजरे में रखते हैं, क्यों रखते हैं बताइए, हाँ भाग न जाए, उड़ न जाए, सुरक्षा के लिए, है ना। इसी तरह से बेटा जितने भी नाजुक अंग है ना, जैसे हमारे फेफड़ा हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, हृदय हो गया, ठीक है, वो सब कहाँ है, इस पिंजरे के अंदर हैं, ताकि थोड़ा बहुत जर्क भी लगे, चोट भी लगे तो ये हमारा हड्डी संभाल ले, हमारा नाजुक अंग टूटे फूटे ना, नहीं तो क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। और हल्का सा भी उसमें छेद हुआ थोड़ा सा भी तो क्या हो जाएगी, सीधे हम लोग कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो इसलिए जो है पफली बनाई गई है, ये हड्डियां जो है पफली है, ये किस लिए बनाई गई है, उसकी सुरक्षा के लिए। जो नीचे क्या लगा हुआ है, फेफड़ा है, हृदय है, अन्य जो है नाजुक अंग है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या बनाया है प्रकृति ने, एक तरह से पिंजरा बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ टच करो, देखो हड्डी दिख रही है, नहीं दिख रही है, हाँ दिख रही ना, देखो यहाँ देखो हड्डी है, ठीक है। शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है बताइए, अरे नहीं जी, शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है, दिमाग है, मस्तिष्क, जो कहाँ पे है, यहाँ। नियंत्रण में क्या होता है, कंट्रोल करना, क्या करना, कंट्रोल करना। जैसे देखो बेटा, जैसे अभी कभी रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, अब कुत्ता क्या हुआ, कुत्ता जो है भौं भौं किया, क्या किया, भौं भौं किया, तो पहले क्या करता है, कान जो है सुनता है, क्या करता है, कान सुनता है। कान किसको संदेश भेजता है, दिमाग को, और दिमाग फिर संदेश किसको भेजता है, आंख को, कि देखो क्या भौंक रहा है, तो फट से क्या करते हो, देखते हो कुत्ता है। तो कितना तेज काम हुआ, कान गया संदेश भेजा किसको, दिमाग को, अरे भाई देखो पीछे पीछे कुछ भौंक रहा है, और दिमाग तुरंत संदेश भेजा आंख को, अरे भाई तो कुत्ता भौंक रहा है। अब मान लो कुत्ता दौड़ा लिया, तो आंख देख रहा है, अरे कुत्ता दौड़ा लिया है, तो आंख संदेश भेजेगा दिमाग को कि साहब कुत्ता दौड़ा लिया है, तो दिमाग तुरंत संदेश भेजेगा पैर को, अरे भाग नहीं तो काट लेगा। तो दिमाग क्या करेगा, तुरंत संदेश भेजेगा किसको, पैर को। तो कौन नियंत्रित कर रहा है, सब दिमाग नियंत्रित कर रहा है, ठीक ना, सब दिमाग क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। सभी लोग उसको संदेश भेज रहे हैं, ये मालिक है, सभी लोग देखिए ये घटना हो रही है, ठीक है ना, तुरंत काम करिए, भागिए, नहीं तो क्या करेगा, कुत्ता काट लेगा, ठीक है। तो शरीर को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, दिमाग, हमारा मस्तिष्क, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन, जिसका वजन होता है 1.4 kg, यानी कि 1.5 किलो से कम, ठीक है बेटा। मनुष्य के शरीर में खून कितना होता है, लगभग 5 लीटर। 5 लीटर देखिए बताते हैं, जो 1 लीटर पानी का बोतल होता है इतना बड़ा होता है, उससे 5 बार पानी नाप दोगे तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर पानी आता है। किसी में 4.5 भी हो सकता है, किसी में 5.5, 6 भी हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। लेकिन लगभग 5 लीटर के बराबर पानी होता है। 5 लीटर में वही बोतल से नाप के 5 बार बाल्टी में गिरा दोगे तो उतना खून आदमी के शरीर में होता है। शरीर की मृत कोशिका यानी कि मरी हुई कोशिका कौन सी है बताइए, बोलिए, ये बाल है और ये नाखून है, ये नाखून। कभी भी हम लोग बाल काटते हैं और नाखून काटते हैं, दर्द होता है नहीं, क्योंकि ये मरी हुई है, ठीक है। नाखून सबसे तेज बढ़ता है, ठीक है, बाल से भी तेज बढ़ता है। ये मरे हुए हैं, क्या है, मरे हुए हैं, इनको काटोगे दर्द नहीं होगा, ठीक है ना। ये मृत कोशिका से बने हुए हैं। खून का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। जैसे बेटा हम लोग होली खेलते हैं, ठीक है ना, तो पानी कैसा है, पानी का तो कोई कलर नहीं है, ठीक है, कहते हैं कि कोई कलर नहीं है पानी का। तो पानी में जब हरा रंग डालो तो हरा हो जाएगा, पीला डालो तो पीला, लाल डालो तो लाल, नीला डालो तो नीला। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही बेटा ब्लड में जब खून में 90% के लगभग पानी ही है तो पानी की तरह दिखना चाहिए ना। लेकिन हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व है, कह सकते हो कि रंग है, जिसके वजह से जो है लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन का बड़ा शरीर में बड़ा रोल है। सांस लिया बेटा तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो है फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा जो है खून को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और वो हमारे शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है,
जिसे बैग धो के लाते हो घर से यहाँ तक फिर लेके आते हो, वैसे ही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ढो ढो के पूरे शरीर के सेल्स में पहुंचाता है। हमारे शरीर में नसें देख रहे हो, नसें, उसमें हमेशा खून दौड़ रहा है, हार्ट जो है पंप कर रहा है, करता नहीं करता है, करता है ना जी, हार्ट जो है पंप करता रहता है, ठीक है, खून को चारों तरफ पहुंचाता है, ठीक है। उसमें क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है पूरे शरीर में, ऑक्सीजन को ढोता कौन है, तो हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे खून के रंग को लाल करता है। तो कैसी लगी क्लास, अच्छा लगा? तो एक बार ताली बजा दो सभी लोग, बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। अब आप लोग क्या करना है बेटा, इसको याद करना है, ठीक है, याद करना है, ठीक है ना, याद नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, और थोड़ा समझना भी है। चलिए जाइए अनिकेत अपने जगह पे जाइए।